अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ लेमन पानी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं उठती हूँ तो मैं यही लेती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं नहीं ले रही होती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ, क्योंकि इससे बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। और उसके बाद जो दिन भर के काम होते हैं और नाश्ता करती हूँ, तो दिन भर के जो काम होते हैं वो करती हूँ। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं अपने बेडरूम में आई हूँ। सबसे पहले जो है बेड सेट कर लूँगी और इसकी आज मैं जो बेड शीट है वो चेंज कर रही हूँ। 2-3 दिन के बाद मैं चेंज कर लेती हूँ और आज डस्टिंग भी कर लूँगी। डस्टिंग करके मॉपिंग तो कर ली थी, उसके बाद फिर डस्टिंग रह जाती है। सबसे पहले मैं मॉपिंग करती हूँ, उसके बाद ही डस्टिंग करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली और कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और जहाँ हम दिन भर आके बैठते हैं, लेटते हैं, सुकून वाली जगह हो, आसपास में इतनी ज़्यादा भरमार पड़ी हो चीज़ों की, तो बहुत बुरा लगता है। और अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और हर चीज़ जो है अपनी जगह पे हो तो काफ़ी अच्छा दिन भर रहता है। और ये बेडशीट जो मैंने चेंज की और जो कपड़े इस कमरे से निकले हैं वो मैं लेके जा रही हूँ और इसको मैं लगाऊंगी मशीन। तो वापस आके जो जो चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई है वो सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो कमरा होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। मुझे सुकून ही नहीं आता कि मेरा चीज़ें थोड़ी सी भी बिखरी हुई हों। तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हर जगह हर चीज़ की जो जगह होती है वहाँ पे मैं उसको रखती हूँ। दिन में मॉर्निंग में मेरा यही रूटीन होता है। भले ही शाम तक हर चीज़ अपनी अपनी जगह से गायब हो जाए, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चों वाले घर में ये हो जाता है। वैसे अक्सर जो मेरा कमरा है उसमें बच्चे भी फैलाना पसंद नहीं करते। तो अभी जो है मैं किचन में आई हूँ और सबके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है कि सब मिल के हम चाय पी रहे होते हैं। तो आज अदरक वाली, आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कभी कैसे होता है कभी कैसे होता है। तो अदरक वाली चाय जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं पिछले व्लॉग में मैंने अदरक वाली चाय बनाई, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आप ऐसे क्रश करके डालो तो ज़्यादा मज़ा भी आता है, अच्छी चाय बनती। तो इस तरह वाकई बहुत अच्छी चाय बनी थी। मैं वैसे काट के मैंने डाल लिया था। आपकी छोटी छोटी बातें जो आप बोलते हो तो मैं कोशिश करती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक जैसा चीज़ इंसान नहीं कर रहा होता, इंसान दूसरे लोगों से सीखता है। इधर अजीम भी मेरे पास ही आके बस खेलना शुरू हो गया है क्या किचन में। वो ज़्यादातर जो है मामा के साथ ही रहता है। जब मैं किचन में आती हूँ तो जैसे ये अजीम छोटा है तो छोटे बच्चे साथ रहते, जो बड़े बच्चे होते हैं वो मेरा ख्याल है नहीं साथ रहते। ज़्यादातर अटैचमेंट बच्चों की, छोटे बच्चों की होती है। तो अजीम मेरा छोटा है, मेरा लाडला सा बेटा, तो वो साथ आ खड़ा हो गया है और छोटी छोटी चीज़ें कर रहा होता है। मम्मा ये, अच्छा बातें उसकी ख़त्म नहीं होती, बातें करता रहता है, कभी ये की कभी वो की। तो अभी कह रहा था मम्मा आप मेरे लिए चाय भी बना देना। अभी सारे कपों में मैं डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी चाय के, एकदम से अगर गर्म चाय डालूँ तो वो जो कप है वो टूट जाता है। पहले थोड़ी थोड़ी कप में डालें ना तो फिर बाकी की डालें तो फिर इस तरह जो होता है वो नहीं टूटता है। आजकल मैं वैसे ले रही हूँ, मैं भी शक्कर ले रही हूँ। चीनी को तकरीबन मैं छोड़ ही दिया, अभी मैं बस ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ी सी चाय गिर गई, उसको भी मैंने साफ़ कर लिए। अभी मैं जाके यूसुफ को और अपने लिए कमरे में ले जाऊंगी। अजीम और ईमान जो है वो बाहर आप अपनी जगह पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठे तो वहाँ बैठ के पी लेंगे। नाश्ता हम कर चुके थे आज हलवा पूरी का सुबह सुबह। उसका तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन हलवा पूरी हम आज खाया, अच्छा लग रहा था। तो ये वाला व्लॉग जो है वो 2 दिन का है, क्योंकि बीच में हम लोग मैं कहाँ गायब हो गई मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा था। ये देखें बारिश हो रही थी, तो ऊपर आए, हवा भी काफ़ी चल रही थी, तो मैंने प्लान बनाया कि हम लोग अम्मी के घर जाएंगे। तो एकदम से ही प्लान बन गया, लेकिन हम लोग मोटरवे से गए तो मज़ा भी आ रहा था। तो रास्ते में जब गए तो उधर जाके धूप ही धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि गर्मी वहाँ पे ज़्यादा थी। बस एक ही रात रहे, ज़्यादा हम लोग नहीं रुके, बस एक रात रह के वापस आ गए। हम लोग अभी जा रहे हैं, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद कोई इतना ज़्यादा हमने कुछ नहीं, बस एक एक जोड़ा रखा और चले गए, क्योंकि हम सिर्फ ओवरनाइट जा रहे थे तो वापस आ जाएंगे। अभी रास्ते में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाइए, क्योंकि बस दिल करता है। मोटरवे पे बिल्कुल भी रश नहीं होता इधर से, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतना ज़्यादा सुकून हो गया है। तो ईमान जो है अपनी फ़ोटोग्राफी करवा रही है, ऐसे ही इंजॉय करती है। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और खाना वाना खाया, सैंडविच वगैरह लेके जा रहे थे तो रास्ते में ही खा लें। और सारी सफाई भी मैंने सुबह सुबह कर ली, ऐसे ही प्लान बन गया। दोपहर को उठे हम लोग चले गए, ये 1-2 बजे का टाइम है। तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो ओवरनाइट स्टे किया और वापस हम आ रहे हैं। अभी हम बस वापसी का रास्ता है ये वाला। तो हम लोग बस वहाँ ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं वहाँ व्लॉग शूट ही नहीं किया। मैंने बस दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अम्मी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ बहुत सारी बातें होती हैं, इतनी ज़्यादा बातें होती कि बस टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। और वहाँ वीडियो तो बहुत मुश्किल मेरे लिए होती है कि वहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई। और वापस आए और थोड़ा रेस्ट किया, और शाम में मैं तो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कहा यार आप लोग बना लो। आज यूसुफ और ईमान दोनों मिलके सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू और बैंगन की। ये बहुत ही मज़े वाली और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मैं बस लेटी हुई हूँ, क्योंकि जब इतना लंबा सफ़र करके आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे थकन सी हो जाती है। तो मैं लेटी हुई थी। यूसुफ ने कहा चले ठीक है, बाहर का खाना तो बिल्कुल खाना मैंने नहीं खाना होता, तो सब्ज़ी ही बनानी थी। तो मैंने कहा अच्छी सी सब्ज़ी बना दो, चलें रोटी जो है वो बाज़ार से आ जाएगी। तो इसीलिए वो बना रहे हैं और बहुत ही मज़े से। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है पिंक साल्ट है, ये पिंक साल्ट वाले ये शोपीस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। ये सब लेके आए तो मैंने किचन में ही रखे, क्योंकि अगर इसको एसी वाले कमरे में रखा जाए तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो ये किचन में ही, ये वाले शोपीस किचन में ही रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें नमी सी आ जाती है और पिघलना शुरू हो जाता है। ये पिंक साल्ट है ये वाला। और बहुत ही मज़ा किया घर में जाके। चाहे ओवरनाइट हम गए तो काफ़ी ज़्यादा रात, तकरीबन सारी रात ही हम लोग, मेरी बहन और मैं बस जागते रहे। अम्मी भी साथ बातें करते रहे, बातें शायद ख़त्म ही नहीं होती। चाहे हम लोग करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन जब लाइव हम एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो फिर गप्पे ख़त्म नहीं होती। और आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि वहाँ जाके बस मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मेरी सिस्टर कैसी होंगी, कैसी हैं आप सब कैसे हैं, आपका घर में कैसे, कहीं गए, प्लान बनाया या नहीं। मेरी क्योंकि 3-4 छुट्टियाँ आ गई थी, छुट्टियों की वजह से कहीं ना कहीं कोई प्लान बन जाता है जाने का। तो हमारा बस इसीलिए बना, लेकिन हम लोग फ़ौरन ही वापस आ गए। गर्मी भी, एक शिद्दत गर्मी की भी वहाँ ज़्यादा थी। तो यहाँ लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर बारिश हो जाती है, तो मज़े वाला ये रहता है। मौसम जो होता है वो मज़े वाला ही रहता है, लेकिन हब्स हो जाती है, उसके लिए थोड़ी केयर करनी पड़ती है। पानी ज़्यादा लेना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा ये फूड, चिकन फूड है, ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग कम कर देते हैं, सब्जियों पे आ जाते हैं। पानी का टेक बढ़ा देते हैं। बस अपनी केयर करनी चाहिए, और जो घर वाले हैं उनकी भी ज़रूर केयर करनी चाहिए। अभी जो है बातें करते हैं हम बनाते हैं सालन, सब्ज़ी बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, घी, आज देसी घी से बना रहे हैं। देसी घी डाला और उसमें डाला ये सूखे जो हैं मसाले वो डाल दिए, जिसमें सबसे पहले डाली है ये इलायची, दालचीनी
और ज़ीरा, और इसमें डाला है, ये डाल दिया है क्या, वो कड़वी होती है, मुझे अब भूल ही गया, अजवाइन डाली है, अभी याद आया क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल नहीं याद आ रही थी। और उसको थोड़ा सा भुना, उसके बाद डाल लिए सब्ज़ी कटी हुई, जो कि चकोर काटी हुई थी, आलू और बैंगन। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले ऐसे बनते हैं। फ्राई करेंगे इसको अच्छे से, फ्राई करके दूसरी सारी चीज़ें जैसे जैसे ऐड करेंगे ये सब। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली ये सब्ज़ी बनती है। अभी ईमान जो है वो भी अपने पापा की हेल्प कर रही है। जब मैं नहीं बनाती हूँ तो ईमान और उसके पापा जो हैं वो दोनों मिलके करते हैं। तो एक किस्म का वो अपने पापा से सीखती है। मेरे साथ वो कभी भी उसने नहीं, मेरे साथ को नहीं लगती, मैं अकेली ही करती हूँ। जब भी आप देखते हो वीडियो में, मैं अकेले काम कर रही होती हूँ। जब इसके पापा करते हैं तो उसकी पापा की जो कुकिंग होती है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं आजकल ज़्यादा सीखती हूँ तो मैं वीडियोस देख के ही सीख रही होती हूँ वॉइस ओवर करते करते सीखती हूँ। अभी फ्राई हो गए आलू और बैंगन, उसमें डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बना के ईमान ने दिया है वो डाल दिया है। और वो अच्छे से फ्राई किया और उसके बाद डाल दिया ये प्याज को अच्छी तरह और इसमें पानी, एक और बात, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, ऐसे इसको दम पे पकाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनती है। आप कभी ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह, इस तरीके से, इस मेथड से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर खाना अच्छा हो और खाने वाले का फिर दिल खुश ही हो जाता है कि खाना बहुत अच्छा है। अभी कवर करके 10-15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, क्योंकि आलू जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढीठ किस्म के होते हैं, उनको जो गलाना है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसको बंद करके फिर तो साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल दी, क्योंकि सुरख मिर्च जो है वो आज नहीं डालेंगे। हमारी जो सब्ज़ियां हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो होता है बहुत ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हमें बस लाइट सी मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। जो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं उससे सेहत भी ख़राब होती है, इसीलिए हम लोग तो जो होता है मसाले उनको अवॉइड ही करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डालना अवॉइड करते हैं। और देखने में भी हमारी जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है माशाल्लाह से अभी जो टमाटर हैं वो डाल दिए, उसका भी जो पानी है वो रिलीज़ होगा। और टमाटर तो जो मटर हैं ना, टमाटर थे, अच्छा मटर नहीं, आलू जो हैं वो पक जाएंगे इसके अंदर पानी में। ये सोया सॉस डाल रहे हैं अभी, ये रेड चिली सॉस है ये डाल दिया। 2-3 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की तो बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी आप लोगों को सच्ची में। अभी जो है लेमन उसका जूस डाल रही, मैं अगर डालती तो मैं तो जो वो निचोड़ने वाला होता है उससे डालती हूँ, हाथों से नहीं निचोड़ सकती। तो ये है मर्दाना हाथ जिससे आराम से बंदा निचोड़ सकता है अभी इसको कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए, हल्की आंच रखेंगे। तो ये तकरीबन जो है काफ़ी हद तक बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है। और इसका जो टमाटर है थोड़े थोड़े बड़े रखे हुए थे उसको अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। और इसको बना के आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, रायता और सलाद के साथ आप खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली ऐसी बनती है। और इसकी फ़ाइनल लुक बस अभी मैं दिखाने वाली हूँ।
लास्ट में इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया, क्योंकि मिर्चें इसमें पहले ही हमने डाल दी थी और सुरख मिर्च हमने नहीं डाली। और ये कटा हुआ जो सब्ज़ धनिया है, आपके पास जितना हो उतना डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत लगता है सब्ज़ी, इसीलिए आप डाल लोगे तो अच्छा लगेगा। और जब हम सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है सर्व करने में। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।